दोस्तों, एक थाने में एक ट्रक खड़ा हुआ होता है जिसे पुलिस वाले अभी अभी लेकर आए थे और उस ट्रक में सब्जियां भरी हुई थी। उस ट्रक के साथ उसके कंडक्टर और ड्राइवर को भी पुलिस वाले उठाकर ले आए थे। तो ड्राइवर और कंडक्टर पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, इस ट्रक को छोड़ दीजिए, इसमें सब्जियां भरी हुई है, वह खराब हो जाएंगी। हमें यह सब्जियां मंडी तक पहुंचानी है। अगर यह सब्जी से भरा ट्रक हमने समय से ना पहुंचाया तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इस ट्रक को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो ट्रक का ड्राइवर कहता है कि अगर आप इसे अभी नहीं छोड़ सकते तो हमें एक ट्रक और मंगवाने दीजिए। हम अपनी यह सारी सब्जियां दूसरे ट्रक में ट्रांसफ़र कर देंगे और सब्जियों को मंडी पहुंचा देंगे। लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और अनसुनी कर देते हैं। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर बार बार कह रहे थे कि साहब, हमारी सब्जियां खराब हो जाएंगी, इसको हमें समय से मंडी में ज़रूर पहुंचाना है, नहीं तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं, अगर तुम्हें इसी वक्त ट्रक को छोड़ना है तो 1 लाख लगेंगे, 1 लाख हमें दे दो तो हम इस ट्रक पर कोई केस नहीं बनाएंगे और ट्रक को अभी छोड़ देंगे, फिर तुम अपनी सब्जियां लेकर आराम से जा सकते हो। तो कंडक्टर और ट्रक ड्राइवर कहता है कि साहब, रुपए कहाँ से लाएंगे। वह अपने मन ही मन में सोचने लगते हैं कि 10-15 मांगते तो चलो कोई बात नहीं थी, कहीं से भी अरेंज कर देते, लेकिन 1 लाख वह कहाँ से लाएं। फिर वह कहते हैं कि साहब, इतने नहीं हो पाएगा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि फिर तो ट्रक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब वह बार बार पुलिस वालों से विनती करते हैं। तो पुलिस वाले उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि तुम थाने से बाहर जाकर बैठो। बाहर जाते हैं और बाहर आकर जैसे ही कंडक्टर की नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है तो दोस्तों, उस बोर्ड पर बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए थे। तो वह ड्राइवर से कहता है कि यह देखो, यहाँ बोर्ड पर बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए हैं, क्यों ना हम किसी बड़े अधिकारी से फ़ोन कर दें या शायद कोई हमारी मदद कर दे। तो ड्राइवर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है यार, यह नंबर वैसे ही लिखे होते हैं। पहली बात तो अगर हमने कॉल किया तो कोई नहीं उठा भी लेगा तो हमारी बात कौन सुनेगा, यह तो बड़े अधिकारी होते हैं। तो कंडक्टर कहता है कि यार, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार हम कोशिश करके तो देखते हैं। तब कंडक्टर अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और एसपी साहब का नंबर मिलाकर देता है। अब आगे क्या होता है इस कहानी में, वह पुलिस वाले उस ट्रक को थाने में लेकर क्यों आए थे, जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी कहानी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को पूरा करते हैं। दोस्तों, एक रोड पर ट्रक जा रहा होता है। उस ट्रक पर सब्जियां भरी हुई थी। ट्रक बहुत धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि रोड बहुत छोटी और टूटी फूटी थी। अब ड्राइवर और कंडक्टर को एकदम से एक झटका लगता है और पीछे से शोर मचने की आवाज़ सुनाई देती है। वह दोनों चीखने चिल्लाना सुनकर ट्रक से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि पीछे से बस वाले ने उनके ट्रक को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन सवारियां डर की वजह से चीखने चिल्लाने लगी हैं। तो वह दोनों अब देखने लगते हैं कि इसमें हमारा कितना नुकसान हुआ है और किसी को चोट तो नहीं आई है, कोई जख्मी तो नहीं हो गया है। तो उन्हें पता चलता है कि किसी को चोट नहीं आई है और टक्कर भी बहुत मामूली सी हुई है। तभी वहां से गश्त कर रहे एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वह पुलिस दोनों को, ट्रक वालों और बस वालों को भी थाने में लेकर आ जाती है। थाने में लाकर वह बोलते हैं कि इस पर केस दर्ज होगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर तुम लोग ट्रक को छुड़वाना चाहते हो तो इसको अभी लेकर जाना चाहते हो तो अभी 1 लाख दे दो, अब ट्रक को छोड़ देंगे। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर पुलिस वाले से 1000 विनती करते हैं, उनको आगे हाथ जोड़ रहे थे कि साहब, ट्रक में सब्जियां हैं, अगर यह सब्ज़ी मंडी ना पहुंची तो सब्जियां खराब हो जाएंगी, हमारा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, हमें
इसे मंडी तक पहुंचाना है। अगर यह ख़राब हो गई तो हमारा बहुत नुकसान होगा। लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई बात नहीं मान रहे थे। वह कह रहे थे कि 1 लाख तो देने ही पड़ेंगे, तभी हम ट्रक को छोड़ सकते हैं। अगर तुम 1 लाख दे सकते हो तो हम ट्रक को पर कोई केस भी नहीं डालेंगे और इसको अभी के अभी छोड़ देंगे। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर दोनों कह रहे थे कि 1 लाख हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे। 1,000 की बात होती तो हम दे भी देते। जब वह बार बार विनती कर रहे थे तो पुलिस वाले उनको धमकाते हुए कहते हैं कि जो थाने से बाहर जाकर बैठो। तब वह दोनों बाहर आते हैं और बाहर कंडक्टर को एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है जिस पर बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए थे। जैसे ही कंडक्टर की नज़र उस बोर्ड पर पड़ती है तो वह ड्राइवर से कहता है, क्यों ना किसी बड़े अधिकारी को फ़ोन करके सारी बात बताई जाए, शायद हमारी कोई मदद कर दे। तब ड्राइवर कहता है कि सबसे पहले तो वह फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, अगर फ़ोन उठा भी लिया तो हमारी बात कौन सुनेगा। लेकिन कंडक्टर कहता है कि एक बार फ़ोन करने में क्या हर्ज है, ट्राई करके देख लेते हैं। तब ड्राइवर अपना फ़ोन निकालता है और एसपी साहब का नंबर मिलाकर देता है। तो आगे एसपी साहब की आवाज़ आती है और वह कहते हैं कि हाँ जी बोलो, क्या काम है। तो ड्राइवर और कंडक्टर एसपी साहब को पूरी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि इस थाने में पुलिस वालों ने खामखा हमारे ट्रक को रोक रखा है, हमारी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। यह लोग ट्रक छोड़ने के बदले में 1 लाख मांग रहे हैं। तो एसपी साहब उनसे पूछते हैं कि आप किस थाने से बात कर रहे हो, वहाँ का एड्रेस मेरे पास भेजो और वहाँ जो पुलिस वाले हैं उनके नाम बताओ। उनको 1-2 पुलिस वालों के नाम पता थे, इसलिए उन्होंने एसपी साहब को उनके नाम बता दिए और थाने का पूरा एड्रेस भी दे दिया। तब एसपी साहब उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम वहाँ थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। जब उन्हें फ़ोन किया था तब एसपी साहब सो रहे थे, तो उन्होंने नाइट ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए वह इस नाइट ड्रेस में मोटरसाइकिल लेकर उस थाने में आ जाते हैं और थाने के बाहर आकर उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें 2 आदमी चाय की दुकान पर बैठे हुए देखते हैं, तो वह उनके पास जाने लगते हैं। इनसे पहले वह उनसे पास पहुंचने उन दोनों की निगाह भी एसपी साहब पर पड़ जाती है। लेकिन एसपी साहब वर्दी में नहीं पहनी हुई थी, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पाए। फिर वह दोनों जब नज़दीक आते हैं तो एसपी साहब उनसे पूछते हैं कि फ़ोन तुमने ही किया था क्या। तो वह बताते हैं हाँ जी, फ़ोन हमने ही किया था। तो एसपी साहब उनको बताते हैं मैं यहाँ का एसपी हूँ। तो वह पूरी घटना एसपी साहब को बताते हैं और कहते हैं कि यह हमारा ट्रक छोड़ नहीं रहे हैं, बदले में 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो एसपी साहब उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, मैं सब मैटर संभाल लूँगा, तुम ऐसा करो अपना गमछा मुझे दे दो। वह उनका गमछा लेकर चेहरे पर ऐसे बांध लेते हैं कि जिससे कि उनकी पहचान ना हो सके। तब वह उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें पुलिस वालों से यह कहना है कि यह हमारे ट्रक के मालिक हैं। अब वह तीनों थाने के अंदर जाते हैं और वहां जाकर पुलिस वालों से एसपी साहब बात करते हैं। तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि अच्छा तुम इस ट्रक के मालिक हो, तो देखो अगर ट्रक तुम्हें छुड़वाना है, इसको लेकर जाना है तो 1 लाख दे दो और ट्रक को लेकर जाओ। तब एसपी साहब कहते हैं कि मेरा ड्राइवर बता रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, फिर आपने इनको कब्जे में लेकर क्यों रखा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमसे ज़्यादा बहस मत करो, हम अच्छे से कानून जानते हैं, इसलिए तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें सब पता है कि कब क्या करना है। इतने में वहाँ पर बस का ड्राइवर भी आ जाता है। उस बस को भी उन्होंने रोक रखा था, उससे भी पैसे मांग रहे थे। तब बस वाला एसपी साहब से कहता है कि मैं भी इनसे कहा है कि ट्रक पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं कोई केस दर्ज नहीं करना चाहता हूँ, आप हमें छोड़ दीजिए और हमें जाने दीजिए। लेकिन यह मानने को तैयार ही नहीं है और मुझे भी यह पैसे मांग रहे हैं। मैंने भी अपनी सवारी दूसरी बस में चढ़ाकर भेज दी है, लेकिन उन्होंने मेरी बस को भी रोक रखा है। अब एसपी साहब पूछते हैं कि आपने इसकी बस को क्यों रोक रखा है। तो दोनों
में किसकी गलती है? तब पुलिस वाला कहता है कि ट्रक वाले की गलती है, इससे आगे ले जाकर ब्रेक मार दिए। तब ट्रक वाला ड्राइवर बोल पड़ता है कि हम तो धीमे धीमे जा रहे थे, रोड भी टूटी फूटी थी और हमारा ट्रक भी भरा हुआ था, हमने आगे ब्रेक नहीं मारे। मान लो अगर ब्रेक मारे भी हैं तो रात का समय था, बत्ती भी जलता है, तब बस वाला को दिखनी चाहिए थी। उन्होंने ट्रक के पीछे से टक्कर मार दी, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, किसी भी सवारी को चोट नहीं आई। तब पुलिस वाला कहता है कि ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन किसी सवारी की जान भी जा सकती थी, इसका कौन जिम्मेदार होता? कौन? तब बस का ड्राइवर कहता है कि मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने ब्रेक लगाने में देर कर दी, लेकिन मैं अब कोई केस नहीं करना चाहता हूँ, तो हमें आप छोड़ क्यों नहीं देते? तब एसपी साहब कहते हैं कि हम दोनों कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो आप पैसे किस बात के मांग रहे हो? तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम हमसे ज़्यादा बहस मत करो, अगर ट्रक ले जाना चाहते हो तो पैसे दे दो, नहीं तो हम ट्रक को केस करेंगे और कार्रवाई करेंगे। यह बात सुनकर एसपी साहब गुस्से में खड़े हो जाते हैं और उस पुलिस वाले के एक ज़ोरदार चाटा यानी कि थप्पड़ जड़ देते हैं। और पुलिस वाले के एक थप्पड़ पड़ता है तो बाकी पुलिस वाले भी एकदम से भागकर एसपी साहब को पकड़ लेते हैं। लेकिन अभी एसपी साहब अपनी जेब से अपना आई कार्ड निकालते हैं और अपने मुंह से गमछा उतार देते हैं। तब वह पुलिस वाले उनको पहचान लेते हैं और उनका कोई आई कार्ड देखकर एकदम से उन्हें सैल्यूट मारते हैं और आप उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह एकदम से डर गए थे, उन्हें नहीं पता था कि एसपी साहब खुद आए हुए हैं। अब वह सोच रहे थे कि अब उनका क्या होगा। फिर वह हाथ जोड़ने लगते हैं, वह कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हम आगे से कभी कोई गलती नहीं करेंगे, हम आगे से किसी से रिश्वत नहीं मांगेंगे, हमें सिर्फ एक बार माफ़ कर दो। लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हें जनता की सेवा करने के लिए रखा गया है और तुम लोगों को उल्टा जनता से रिश्वत मांग रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो बेवजह ही। जब वे केस करना नहीं चाहते तो तुम्हें इन्हें जाने देना चाहिए था, लेकिन तुम तो रिश्वत लेने पर अड़े हुए थे। न जाने अब तक तुमने कितने लोगों को परेशान किया होगा और कितने रिश्वत के पैसे इकट्ठा किए होंगे। तभी एसपी साहब ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर से लिखित रूप में लेते हैं और वह दोनों कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते और फिर वह उनको छोड़ देते हैं और उनको जाने के लिए कहते हैं और उन्हें अपना ट्रक बस ले जाने के लिए कह देते हैं। वह कहते हैं कि इन पुलिस वालों की तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं, जो आप लोगों को इतना समय बर्बाद हुआ और आप लोग खामखा परेशान हुए। अब इन पुलिस वालों का मैटर आप मुझ पर छोड़ दो, मैं इनको अपने हिसाब से संभाल लूँगा। उनके जाने के बाद एसपी साहब पर जितने भी पुलिस वाले थे सभी को सस्पेंड कर देते हैं। वह टोटल 5 पुलिस वाले थे, एसपी साहब पांचों को सस्पेंड कर देते हैं और उन पर आगे की कार्रवाई चालू करते हैं और उनकी कुल संपत्ति की जांच की जाती है। आखिर उन्होंने रिश्वत के पैसों से अब तक कितनी संपत्ति इकट्ठा की है। तो दोस्तों, एक ईमानदार एसपी साहब ने रात को भी अपनी ड्यूटी निभाई। वह रात को नींद से उठकर ड्राइवर और कंडक्टर के कहने पर आ गए और उन्हें इंसाफ दिलाया और उनके पैसे भी बचाए, उन्हें परेशान होने से भी बचाया। तो दोस्तों, सभी पुलिस वाले कठोर नहीं होते। आज भी बहुत सारे पुलिस वाले ईमानदार ऑफिसर हैं जो रिश्वत का एक पैसा नहीं लेते, लेकिन कुछ रिश्वतखोर पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखा है। तो दोस्तों, रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिश्वत का पैसा का कभी किसी के काम नहीं आता। यह पैसा जैसे आता है वैसे ही चला जाता है कि किसी भी बीमारी में, किसी एक्सीडेंट में। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है या परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी हमें सीख देती है कि हमें अच्छी और सच्ची राह पर चलना चाहिए और नेक कमाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को और कानून को बेशक पता चले कि
लेकिन भगवान सब देखता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिख कर बताएं। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक और ईमानदार एसपी साहब के लिए अवश्य दें। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।